नमस्कार साथियों। देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशन भोगियों, परिवार पेंशन प्राप्त करने वाले वरिष्ठ नागरिकों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए आज की यह जानकारी बेहद महत्वपूर्ण है। पिछले कुछ समय से वेतन, पेंशन, महंगाई भत्ता, महंगाई राहत, मेडिकल सुविधाओं और 8वें वेतन आयोग को लेकर लगातार चर्चाएं तेज हो रही हैं। विभिन्न कर्मचारी संगठन और पेंशनर्स एसोसिएशन अपनी मांगों को सरकार के सामने मजबूती से रख रहे हैं, जिसके कारण आने वाले समय में कई महत्वपूर्ण फैसलों की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। इसी क्रम में आज हम उन प्रमुख मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करेंगे जिनका सीधा प्रभाव कर्मचारियों और पेंशन धारकों के भविष्य पर पड़ सकता है। सबसे पहले बात करते हैं 8वें केंद्रीय वेतन आयोग से जुड़ी गतिविधियों की। लंबे समय से कर्मचारी संगठन इस बात की मांग कर रहे हैं कि वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों और बढ़ती महंगाई को देखते हुए वेतन संरचना में व्यापक सुधार किया जाए। विभिन्न संगठनों का मानना है कि वर्तमान वेतन और वास्तविक जीवन यापन के खर्च के बीच का अंतर लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी वजह से अलग अलग कर्मचारी संगठनों द्वारा सरकार को विस्तृत सुझाव भेजे गए हैं। इन सुझावों में फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने, न्यूनतम वेतन में सुधार करने और वार्षिक वेतन वृद्धि की दर को बढ़ाने जैसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव शामिल हैं। कर्मचारियों का मानना है कि यदि इन मांगों पर सकारात्मक विचार किया जाता है तो भविष्य में वेतन संरचना में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिल सकता है। कई कर्मचारी संगठनों ने यह भी सुझाव दिया है कि विभिन्न वेतन स्तरों के कर्मचारियों के लिए अलग अलग फिटमेंट फैक्टर निर्धारित किए जाएं ताकि सभी वर्गों को संतुलित लाभ मिल सके। इसके अतिरिक्त न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी की मांग भी प्रमुखता से उठाई जा रही है। कर्मचारियों का तर्क है कि वर्तमान समय में बढ़ती महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य और दैनिक जरूरतों पर बढ़ते खर्च को देखते हुए वेतन ढांचे का पुनर्मूल्यांकन आवश्यक हो गया है। यही कारण है कि 8वें वेतन आयोग से कर्मचारियों की अपेक्षाएं काफी बढ़ चुकी हैं और सभी की निगाहें आने वाले सरकारी निर्णयों पर टिकी हुई हैं। इसी के साथ एक और महत्वपूर्ण विषय सामने आया है जो कर्मचारियों और पेंशन धारकों दोनों के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जानकारी के अनुसार सरकार और कर्मचारी प्रतिनिधियों के बीच प्रस्तावित बैठकों में कई लंबे समय से लंबित मुद्दों पर चर्चा की संभावना है। इन बैठकों से कर्मचारियों और पेंशन धारकों की उम्मीदें इसलिए भी बढ़ी हुई हैं क्योंकि लंबे समय बाद इतने बड़े स्तर पर विभिन्न मांगों को एक साथ रखने की तैयारी की जा रही है। कर्मचारी संगठनों का मानना है कि यदि इन मुद्दों पर गंभीरता से विचार किया गया तो आने वाले समय में कई सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। पेंशन धारकों से जुड़े सबसे महत्वपूर्ण विषयों में अतिरिक्त पेंशन का मुद्दा प्रमुख रूप से सामने आया है। वर्तमान व्यवस्था के अनुसार एक निश्चित आयु प्राप्त करने के बाद अतिरिक्त पेंशन का लाभ दिया जाता है, लेकिन अब यह मांग उठ रही है कि वरिष्ठ नागरिकों को यह सुविधा पहले से उपलब्ध कराई जाए। इसके पीछे तर्क यह दिया जा रहा है कि बढ़ती उम्र के साथ चिकित्सा खर्च, दवाइयों का खर्च और अन्य आवश्यकताओं में काफी वृद्धि हो जाती है। ऐसे में अतिरिक्त आर्थिक सहायता समय रहते उपलब्ध कराई जाए ताकि वरिष्ठ पेंशन धारकों को बेहतर आर्थिक सुरक्षा मिल सके। यदि भविष्य में इस दिशा में कोई सकारात्मक निर्णय लिया जाता है तो इसका लाभ बड़ी संख्या में वरिष्ठ नागरिकों को मिल सकता है। मेडिकल सुविधाओं को लेकर भी लगातार चर्चा जारी है। पेंशन धारकों और कर्मचारी संगठनों का कहना है कि वर्तमान समय में स्वास्थ्य सेवाओं की लागत काफी बढ़ चुकी है। दवाइयों, जांचों और अस्पतालों में इलाज का खर्च पहले की तुलना में कहीं अधिक हो गया है। ऐसे में मेडिकल सहायता से जुड़े विभिन्न प्रावधानों की समीक्षा की मांग की जा रही है। कई संगठनों ने फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस में बढ़ोतरी और स्वास्थ्य सुविधाओं के दायरे को और व्यापक बनाने का सुझाव दिया है। उनका मानना है कि सेवानिवृत्ति के बाद अधिकांश लोगों के खर्च का सबसे बड़ा हिस्सा स्वास्थ्य सेवाओं पर ही होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सुधार पेंशन धारकों के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसके साथ ही सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं के अंतर्गत मिलने वाली सुविधाओं को अधिक प्रभावी बनाने की मांग भी लगातार उठाई जा रही है। विभिन्न संगठनों का कहना है कि गंभीर बीमारियों के उपचार, विशेष चिकित्सा सेवाओं और आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच को और आसान बनाया जाना चाहिए।
यदि इस दिशा में कोई व्यापक सुधार लागू किया जाता है तो लाखों पेंशन धारकों और उनके परिवारों को सीधा लाभ मिल सकता है। अब बात करते हैं कम्यूटेशन रिकवरी से जुड़े उस मुद्दे की जो वर्षों से चर्चा का विषय बना हुआ है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि वर्तमान व्यवस्था के अंतर्गत पेंशन से होने वाली रिकवरी की अवधि पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। उनका तर्क है कि विभिन्न राज्यों में लागू व्यवस्थाओं और केंद्र की व्यवस्था के बीच अंतर दिखाई देता है, इसलिए इस विषय पर समानता और संतुलन स्थापित करने की आवश्यकता है। यदि भविष्य में इस संबंध में कोई संशोधन किया जाता है तो बड़ी संख्या में पेंशन धारकों को अपेक्षाकृत जल्दी पूर्ण पेंशन प्राप्त होने की संभावना बन सकती है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी। महंगाई भत्ता और महंगाई राहत को लेकर भी कर्मचारियों और पेंशन धारकों की निगाहें सरकार पर बनी हुई हैं। पिछले कुछ वर्षों में महंगाई में लगातार वृद्धि देखी गई है, जिसके कारण कर्मचारियों और पेंशन धारकों की वास्तविक क्रय शक्ति प्रभावित हुई है। इसी वजह से कई संगठनों ने महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की गणना की वर्तमान व्यवस्था की समीक्षा करने की